तो स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नामकरण का सेकंड पार्ट। अभी तक यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस फर्स्ट पार्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके ऊपर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि ये आगे के कंपाउंड पर आपकी कमांड हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस कंपाउंड का आपको नामकरण करना है। नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्रमांक के लिए क्रियात्मक समूह देखो है क्या, नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, यस ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो आपका नंबरिंग 1 2 3 इधर से नहीं कर सकते, 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से। नंबरिंग करने के बाद में क्या, अब इनका नामकरण, क्या इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी समूह है ऐसा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रो में से, नहीं है तो छोड़ दो इसको। क्या ये कोई रिंग है, नहीं है तो छोड़ दो इसको। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। प्रोप के बाद में डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड में से कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, क्या लिखेंगे, आइन। अब आपको डबल सिंगल बॉन्ड को लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाता है कि इसके बाद में जितने भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। प्रोप आइन। अब इसके बाद में कोई बल्कि ग्रुप, बड़े समूह हैं क्या, क्रियात्मक समूह नहीं है, अपना नाम हो चुका है, उसको जोड़ दीजिए, प्रोपाइन। प्रो प्लस आइन, प्रोपाइन। इस कंपाउंड का नामकरण क्या होगा बताओ। नंबरिंग 1 2 किधर से भी करो, डबल बॉन्ड को 2 नंबर ही मिल रहे हैं तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद में आप करो इसके अंदर नामकरण लिखिए। सबसे पहले पूर्वलग, क्या ऐसा कोई समूह है, नहीं है। क्या कोई रिंग है, नहीं है। तो मुख्य कार्बन पे देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आपने यूज किया ब्यूट। इसके बाद में क्या इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है उस नंबर के साथ लिखना पड़ेगा। 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 डबल बॉन्ड का 3 पे भी है, 2 पे भी है, तो जो मिनिमम नंबर वाला है उससे काउंट करेंगे उसका नंबर 2 इन। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे। 2 के ऊपर इन है। जब भी कोई वर्ड है, शब्द और अंक के बीच में डैश लगाते हैं, शब्द अंक और अंक के बीच में कोमा लगाते हैं। तो ये शब्द और अंक है तो आपका डैश लगाएंगे। ये आपका हो गया ब्यूट 2 इन। इसको एक साथ मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 ब्यूटीन। इसी कंपाउंड को ऐसे बंद लंबाई के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इसके बीच में और इधर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है। इस कंपाउंड को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। टोटल 4 कार्बन हो गए, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हो गया। तो इस कंपाउंड को आप खींच के ऐसे बना सकते हो। और ये कंपाउंड तो एक ही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीनों का नाम क्या होगा, यही होगा। ये डॉट जितने भी हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको बताते हैं, कार्बन को। तो इनके इस तरह के कंपाउंड देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें इस तरह से बॉन्ड लाइन के रूप में कंपाउंड को बना रखा है, ऐसे नहीं लिख रखा है। तो आप इनका भी नामकरण सेम, इसकी डॉट है उनकी जगह कार्बन लिख दो। अब कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट है नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आपको पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक बना रखा है 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। 3 बॉन्ड बने हुए, एक और बनाओगे तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे, राइट। इस कंपाउंड का नामकरण करना है। नामकरण के लिए देखो सबसे पहले आपको इनका नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए क्रियात्मक समूह है क्या, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मीन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो इधर से करेंगे आप 1 2, तो 1 2 तो इसके अंदर तो सिंगल बॉन्ड को काउंट किया आपने, डबल को काउंट नहीं किया। तो डबल बॉन्ड को इधर से नंबरिंग, अब इधर जाएं या इधर जाएं, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है तो इधर जाना पड़ेगा। 2 फिर 3 फिर 4। नंबरिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में इनका नाम के लिए सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी एक ऐसा ग्रुप, यस फ्लोरीन जैसा कोई कंपाउंड है तो फ्लोरीन को कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। जितने भी हैं प्रतिस्थापी समूह है उनको लिखने के लिए उसके नंबर के साथ लिखा जाता है। 1 नंबर के अलावा सारे नंबर लिखे जाते हैं। डबल बॉन्ड भी कौन से नंबर पे है, 1 पे है तो मत लिखो, बाकी के जितने भी हैं उनको लिखना अनिवार्य है कितने नंबर पे है।
3 पे क्या है, फ्लोरीन के लिए क्या यूज करोगे, फ्लोरो। उसके बाद में देखिए कोई रिंग है क्या, यस रिंग बन रही है तो इसका मतलब साइक्लो वर्ड भी यूज होगा। उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन के अंदर कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट लिख दीजिए। ब्यूट के बाद में आप देखिए इनमें डबल सिंगल बॉन्ड के अलावा भी कोई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ही आप लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन, ये लिख दिया इन। अब आपका इन 1 नंबर पे ही है तो इसको 1 नंबर लिखो चाहे मत लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बड़े समूह है क्या, नहीं है कोई, तो ये आपका नाम हो, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3 फ्लोरो साइक्लो ब्यूटीन। सबसे पहले तो इसके अंदर नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग के लिए देखना है अपने को क्रमांक, क्रियात्मक, क्रियात्मक है क्या, हाँ है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी और कुछ भी है क्या, ना तो डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड है ना इस तरह के कोई प्रतिस्थापी इसमें है, ओनली यही है। और होते तो भी इसी को प्रायोरिटी, क्योंकि क्रमांक के लिए क्रियात्मक समूह को सबसे पहले देखते हैं। क्रियात्मक समूह है अल्कोहल, बड़ा ग्रुप है। अल्कोहल में कार्बन है क्या, कार्बन नहीं है, मीन इसके बगल वाले कार्बन को नंबर देना पड़ेगा, तो नंबर देंगे 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग देने के बाद में इनका नाम लिखना है। नामकरण के लिए सबसे पहले पूर्व लगन, क्या ऐसे कोई समूह उपस्थित है, नहीं है, नहीं है तो आप नेक्स्ट आउट। कोई रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है। कोई चक्र नहीं बन रहा है तो कोई चक्रीय संरचना है क्या, नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप। अब इन कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एक क्या यूज करोगे, एकल बंध के लिए एन। तो आपने प्रोप 3 कार्बन के लिए लिख लिया था, प्रोप के बाद में एन यूज करेंगे, ठीक है। और एन के बाद में कोई बल्कि ग्रुप, यस बड़े समूह में से कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे, ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन जोड़ देंगे, प्रोपेन, ऑल इसके साथ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है प्रोप एन, ऐसा होता है ना तो इसका ई हट जाएगा और ओल जुड़ जाएगा, इस तरह से प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नंबरिंग करो। सबसे पहले नंबरिंग के लिए क्रियात्मक समूह है क्या, तो क्रियात्मक समूह है, बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्रियात्मक समूह NH2 है, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन नहीं है तो इसके बगल वाले कार्बन को नंबरिंग दीजिए। कार्बन होता तो उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर देते, 1 2 3 4, नंबरिंग दे दी। नंबरिंग करने के बाद, क्रमांक करने के बाद में आपको नाम लिखना है। नाम के लिए क्या इस तरह का कोई प्रतिस्थापी समूह है, कितने नंबर पे है, नंबर के साथ लिखेंगे। 1 के अलावा सारे नंबर लिखे जाते हैं। 3 पे कौन है, क्लोरो है। कार्बन इसके बाद में साइक्लिक संरचना है क्या, नहीं है, छोड़ो इसको। मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, इसमें 4 के लिए क्या यूज होगा, ब्यूट। ब्यूट के बाद में देखिए इसके अंदर 1 डिग्री अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, एन सिंगल बॉन्ड ही है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में, यह सिंगल बॉन्ड ही है तो यूज कीजिए एन। और एन के बाद में क्या इसके अंदर और कोई बड़े समूह है, सेकेंडरी अनुलग्न, मेन क्रियात्मक समूह है क्या, यस NH2 समूह है। NH2 एमीन होता है और इसका यूज क्या किया जाता है, एमीन ही लिखा जाता है, तो उसके बाद में एमीन लिख दीजिए। बताओ क्या होगा, 3 क्लोरो ब्यूटेन एमीन, तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकता हूं क्या, ब्यूटेनेमीन। ये कंपाउंड है। नामकरण करना है। सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। इसके अंदर कोई क्रियात्मक समूह है क्या, ऐसा बड़ा ग्रुप, नहीं है। इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। प्रतिस्थापी है क्या, इस तरह के कोई समूह है, यस ये है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। अब देखो इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से नंबरिंग करोगे तो 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद में नंबरिंग के बाद में नाम लिखो। नाम के लिए सबसे इस तरह का कोई समूह है क्या, यस है, तो उसको लिखिए। अब इसके अंदर ऐसे समूह तो हैं लेकिन ये तो 2 समूह हैं, अलग अलग समूह हैं, अलग अलग समूह हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले बी आता है कि सी, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, ब्रोमो बी से, तो बी पहले, ब्रोमो का बी पहले आता है, इसलिए पहले ब्रोमो लिखेंगे, 3 ब्रोमो। इसके बाद में ये भी लिखना है 2 क्लोरो,
संख्या और नाम के बीच में डैश लगाते हैं, संख्या और नाम के बीच में डैश लगाते हैं, संख्या और नाम के बीच में डैश लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए इसके अंदर कोई रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, इसको छोड़ दो। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे? पेंट। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, पेंट प्लस एन। क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाला कंपाउंड है। इस नीचे वाले कंपाउंड को आप देखिए, नीचे वाले कंपाउंड में नंबरिंग किधर से करें? सबसे पहले तो क्रमांक होना जरूरी है। क्रमांक के लिए क्रियात्मक समूह है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है, इसका मतलब प्रतिस्थापी जिधर है प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलेगा, उधर से आपको नंबरिंग करनी है। अब देखो इधर 1 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर तो 1 पे ही ये प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी आपका ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी है, ये इस तरह के समूह है, और इस तरह के समूह फ्लोरीन क्लोरीन है, सारे के सारे हेलोजन और NO2 ये किस में आते हैं? प्रतिस्थापी में। अब देखिए इसके अंदर आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से ही करनी पड़ेगी। 1 पे आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद में आप इनका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखने हैं। प्रतिस्थापी देखो क्लोरीन 2 बार आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और ब्रोमीन एक ही बार आ रहा है। तो पहले क्लोरीन को लिखें या ब्रोमीन के लिखें? क्लोरीन C से स्टार्ट होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और ब्रोमीन B से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहले B वाले को लेंगे। तो 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। उसके बाद में 2 ब्रोमो 1 और 3 पे क्लोरीन है, तो आपके 1 3 2 बार है, 2 बार के लिए डाई यूज करेंगे, 3 बार के लिए ट्राई, और एक ही जो आपका एलिमेंट है वो 4 बार है, तो उसके लिए टेट्रा यूज करेंगे। डाई कौन है? क्लोरो। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। इस वाले कंपाउंड को देखिए, इसके अंदर सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी। इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो साइड में है, तो ये साइड में है, इसका मतलब ये साइड वाले जो मुख्य श्रृंखला में नहीं आते हैं वो सारे के सारे प्रतिस्थापी होते हैं कि नहीं होते हैं? समझ रहे हो? जो मुख्य श्रृंखला में नहीं आते हैं, ऐसे कार्बन या अदर जो भी हैं, ये इनमें से वो प्रतिस्थापी का मतलब यहाँ एक नया प्रतिस्थापी आया है। देखो ये CH4 है, ये है मेथेन। एक कार्बन को मैथ प्लस एन मेथेन हो गया। इस मेथेन से एक हाइड्रोजन बाहर करते ही ये क्या बन जाएगा? CH3। इसको बोलते हैं मैथिल, इंग्लिश में मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। मतलब जब भी CH3 प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित है तो उसको मिथाइल, लेकिन CH3 यदि यहाँ मुख्य श्रृंखला में है तब तो ये इन कार्बन के साथ इसके अकॉर्डिंग इन नाम में आएगा, बट साइड में है तब आपका मुख्य श्रृंखला आपकी यही तो हो गई। ठीक है, तो ये आपका प्रतिस्थापी मैथिल बोलेंगे। लेकिन जैसे मान लो ये CH3 है, ये एथेन है 2 कार्बन के लिए, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर कर देंगे, संख्या और संख्या के बीच में कोमा लगाते हैं और संख्या और शब्द के बीच में डैश लगाते हैं। उसके बाद में कोई प्रतिस्थापी और है नहीं। इसके बाद में क्या रिंग है? रिंग नहीं है। मुख्य कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड ये क्या? तो एन यूज कर देंगे, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूट प्लस एन जोड़ के लिख दीजिए ब्यूटेन। इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, ऐसा कैसा लिख दीजिए। ठीक है, तो CH3 CH2 बन जाएगा। क्या? यहाँ एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड से आपकी इस श्रृंखला में कहीं पे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एथिल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, एक हाइड्रोजन बाहर करते ही एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा मुख्य श्रृंखला से, तो उसको बोलेंगे प्रोपिल। ठीक है, साइड में जितने कार्बन, इसका मतलब कुछ नए प्रतिस्थापी और आ चुके हैं अपने सामने। कौन कौन से? CH3 क्या बोलते हैं इसको? मैथिल। CH2 CH3, इसको दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 5 है, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एथिल।
और ऐसे ही प्रोपिल ब्यूटिल वगैरह प्रोपिल वगैरह हो सकते हैं। अब इसका नामकरण कीजिए। देखो इसके अंदर कोई बड़ा समूह नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो क्रियात्मक तो आपका जो क्रमांक है वो प्रतिस्थापी उधर से होगा जिधर प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अब इधर से करो 1 2 3 4 1 2 3 3 नंबर, इधर से कम नंबर मिल रहे हैं तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आपकी सबसे पहले नामकरण करने के लिए सबसे पहले किसको लिखना है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में कौन नए प्रतिस्थापी कौन है? मैथिल। मैथिल कितने नंबर पे है? नंबर 1 के अलावा सारे नंबर लिखते हैं। मैथिल शब्द और अंक के बीच में डैश लगाया जाता है। मैथिल के इसके बाद में क्या इसके अंदर कोई रिंग बन रही है? कोई रिंग नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट मुख्य कार्बन 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख देंगे और हेक्स के आगे सभी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग एन जोड़ देंगे, हेक्स प्लस एन तो क्या हो जाएगा ये हेक्सेन। इसको हटा के आप क्या लिखेंगे? जोड़ के हेक्सेन। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आप कंपाउंड देखिए, ये है आपके पास कंपाउंड CH3 CH2 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 CH3 ये कंपाउंड है और यहाँ आपका ये CH2 CH3 जोड़ दिया। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो आपके सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये वाली श्रृंखला सबसे लंबी होगी। लंबी श्रृंखला चयन हो गई। इसके बाद में देखो इसमें जो साइड में रह गया वो कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला है तो इसको एथिल बोलेंगे। प्रतिस्थापी है, इसके अलावा क्रियात्मक समूह है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो क्रमांक उधर से देंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम 1 2 3 4 1 2 3 4 किधर से ही करो, इधर से भी देखो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो क्योंकि बराबर ही नंबर मिल रहे हैं। 5 6 7 नामकरण के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापी है क्या? यस प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है? 4 एथिल। संख्या शब्द के बीच में डैश लगाना है। इसके बाद में क्या इसके अंदर कोई चक्रीय संरचना है? नहीं है तो ये वर्ड यूज नहीं करना। मुख्य कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करेंगे। ओके, हेप्ट के बाद में इसके अंदर क्या प्राथमिक अनुलग्न के अंदर सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो एन यूज करेंगे। और उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह है क्या? कहीं पे ही कोई क्रिया नाम हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए हेप्ट प्लस एन हेप्टेन। देखिए ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आपको आईपीएसी नामकरण करना है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला वो चयन की जाएगी जिसमें सारे के सारे एटम आपस में जुड़े हुए हो। अब आप इसको यहाँ से अब इधर चले जाओगे तो ये वाला एटम किसी से आगे जुड़ा हुआ है क्या? नहीं है, मतलब ये तो यहीं पे बंद हो जाएगा तो ये यहीं तक हो जाएगी आपकी। इसलिए इसको आपको इसको कंसीडर ना करके सामने वालों को लेते जाओ। आगे जुड़े हुए हैं, आगे वाले जुड़े हुए हैं। इसको इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी। अब आप इधर से जाओगे तो ये यहीं पे बंद हो गया क्योंकि ये इससे आगे कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है। बट इस एटम से आगे और एटम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये वाली चैन आपको लेनी है। उसके बाद में आपको देखिए इसका नंबरिंग करनी है। क्रमांक क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं है, इस तरह का कोई समूह नहीं है। डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ओनली प्रतिस्थापी है CH3 प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी को उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर, यानी कि यहीं से स्टार्ट करो 1 2। अब इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ना आगे ना कोई डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड, आगे कोई भी कुछ भी नहीं है, इसलिए आप किधर भी जा सकते हो 1 2 3 4 5 क्योंकि इधर से भी आपको वही है। आगे कोई प्रतिस्थापी और होता तो उसके अकॉर्डिंग आप उस तरफ से जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इधर से जाओगे तो भी वही सेम है, इधर से जाओगे तो भी सेम ही एटम है, इसलिए किसी साइड से जा सकते हो। अब नामकरण कीजिए। सबसे पहले पूर्व लगन प्रतिस्थापी मैथिल है, कितने नंबर पे? 1 पे। 1 मैथिल। 1 नंबर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। संख्या और शब्द के बीच में हमेशा डैश लगाया जाता है। इसके बाद में पूर्व लगन के लिए क्या यूज करोगे? क्या साइक्लिक संरचना दिख रही है?
द्वितीयक पूर्व लगन क्या साइक्लिक संरचना दिख रही है? यस दिख रही है। तो उसके लिए आपको वर्ड लिखना पड़ेगा साइक्लो। उसके बाद में मुख्य कार्बन कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए प्राथमिक अनुलग्न एन इन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह, इसलिए एन यूज करेंगे। और फिर द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं है, इसलिए डायरेक्ट यही हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। ये एक की मात्रा इस पे लगा दो और इसको जोड़ दो सारे को, 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। देखो नेक्स्ट कंपाउंड है ये COOH क्रियात्मक समूह। ये बड़े बड़े ग्रुप हैं क्या? COOH बड़े ग्रुप हैं तो क्रमांक क्रियात्मक समूह से ही करेंगे। क्रियात्मक समूह का कार्बन है इसलिए इसी को 1 नंबर 2 3 नंबरिंग करने के बाद नाम बताओ। इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी साइड में है क्या? नहीं है। पूर्व लगन साइक्लिक संरचना है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं यूज करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 3 कार्बन के लिए प्रोप। देन प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड तो क्रियात्मक समूह वाला है, कार्बन कार्बन के बीच में वाला बॉन्ड ही ये देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यूज करेंगे एन। फिर क्योंकि द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह बड़े बड़े समूह भी हैं तो बड़े समूह के लिए आपका इसके लिए ओइक अम्ल यूज होता है, तो लास्ट में ओइक अम्ल लिख देंगे। अब इसको जोड़ना है, संधि करनी है, ऐड करना है, तो ये एक की मात्रा तो कर दो जस्ट बगल वाले पे, ये ओ की मात्रा कर दो उससे पीछे वाले पे, तो क्या हो गया? प्रोपेनोइक। ओ की मात्रा थी ना, प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह से ऐड करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है ये आपका है, इसमें CONH2 बड़े समूह है। CONH2 मीन्स बड़े समूह उपस्थित होने के कारण क्रमांक क्रियात्मक समूह से ही करेंगे। क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इसके बाद में इसके अंदर सबसे पहले प्रतिस्थापी कोई है? नहीं है। साइक्लिक संरचना है? नहीं है, इसको भी छोड़ दो। मुख्य कार्बन 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वही प्रोप यूज करेंगे। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे। एन यूज करने के बाद में ये CONH2 को एमाइड बोलते हैं, एज इट इज एमाइड यूज होता है इसका। तो क्या हो गया? प्रोपे, पे के ऊपर ये एक की मात्रा आ जाएगी, न के ऊपर एक की मात्रा, प्रोपेनेमाइड। ठीक है। नेक्स्ट CH3CH2 CONH2। नंबरिंग कीजिए, इसका नंबरिंग करोगे। बताओ फंक्शनल ग्रुप है तो क्रियात्मक समूह है ये CO के दोनों तरफ कार्बन, ये भी CO है ये भी CO, बट यहाँ OH लगते ही तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, NH2 लगते ही एमाइड हो गया, और CO के दोनों तरफ कार्बन है तब ये कीटोन हो गया। तो ये कीटोन है। कीटोन के लिए अब नंबरिंग इधर से करोगे तो 3 नंबर, इधर से 2 नंबर, तो इधर से नंबरिंग करो। इसके बाद में प्रतिस्थापी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, मुख्य कार्बन 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए डायरेक्ट लिख दो ब्यूट। ब्यूट के बाद में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज कर दो। इसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह है, कीटोन है, कीटोन का ऑन यूज होता है, ऑन। अब ये वाली मात्रा इस पे लगाओ, ये वाली मात्रा इस पे लगाओ, बन जाएगा ब्यूटेनॉन। आपको इसके अंदर एक बात और ध्यान रखना है, ये ऑन है ना क्रियात्मक समूह, कितने नंबर कार्बन पे है? मैंने कहा था 1 के अलावा जो भी नंबर है वो सब लिखने हैं। 2 नंबर पे हैं तो 2 पे ऑन। तो बताइए ब्यूटेन 2 ऑन ये होगा, या इसी को साथ लिखेंगे तो 2 ब्यूटेनॉन। ये सब सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट इस वाले के अंदर देखो फंक्शनल क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह है तो उसी से नंबरिंग क्रमांक उधर से ही करेंगे, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो वहीं से 1 2 3 4। कोई प्रतिस्थापी है नहीं इसके अंदर, कोई साइक्लिक चक्रीय संरचना है नहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट वर्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा,
उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए एल यूज होगा। इस सब को जोड़ दो, इसकी मात्रा इस पे लिख दो, इस वाले की मात्रा इस पे लिख दो, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेल, यही होगा।